Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Asma. My name is Asma Liaquat and my qualification is MSc Mathematics and B.Ed. तो हमने क्लास 7 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो प्रीवियस 3 वीडियोस जो हैं उनके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस किया है। तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि हमने कंपेयर करना है बाय यूजिंग सैंपल्स। ये 2 सैंपल्स हैं हमारे पास, इनमें से मैंने बोला था जो हमारे पास राइट हैंड से इस फॉर्म में बनता है, ये वाली फॉर्म, ये क्या है ग्रेटर, और स्मॉलर कौन सी है जो हमारी लेफ्ट हैंड से बनता है, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या है हमारे पास इस फॉर्म में बन रहा है, ये क्या है स्मॉलर और ये क्या है ग्रेटर। ठीक हो गया। और हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हमने पहले हाफ पार्ट को किया था यहां तक। पहले हमें कंपेयर करना है ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को कंपेयर करना है किस लिहाज से, ग्रेटर और लेस के लिहाज से। तो उसमें सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इन नंबर्स में से ये फाइंड करना है कि इन नंबर्स में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई चीज जो है, सारा कुछ सेम है, बस एक चीज है इसमें नेगेटिव साइन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने किया था वहां पर जो सारे साइन थे वो क्या थे, पॉजिटिव साइंस थे। तो इसके अंदर क्या है नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव की वजह से थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ठीक हो गया। तो नेगेटिव में भी सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। ठीक है, माइंड में नेगेटिव को इग्नोर करते हैं और क्या करते हैं इनमें से फाइंड करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, हमने क्या करना है सबसे पहले इन सभी नंबर्स को, इन नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले क्या 1 2 3 4, इसके भी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 इसके भी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 इसके भी 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 मीन डिजिट्स के लिहाज से इनमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक यूज करते हैं हम इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये तो हो गई, यानी इनमें से तो हमें कोई नहीं पता चला कि इनमें से छोटी कौन सी है बड़ी, क्योंकि सभी जो नंबर्स हैं इनके डिजिट्स सेम। अब करते हैं, पहले इनको हमने इन डिजिट्स को क्या करना है, अब मैच करना शुरू कर देना है। सबसे पहले क्या 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, मीन सेम। सेकंड क्या है 3, अब ये 4 आ गया। ठीक है, ये 3 से ग्रेटर हुआ तो यहाँ भी 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों ग्रेटर हुए, यहाँ भी 3, ये 3 और 3 स्मॉलर हो गए और ये 4 और 4 क्या हो गया ग्रेटर हो गया। मैंने बोला है एक चीज माइंड में रखें कि मैंने माइनस को इग्नोर किया है यहाँ पे। ठीक है, माइनस को इग्नोर करने के बाद मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, कि ये जो है ये जो 4 वाली वैल्यू है ये क्या है ग्रेटर है। सिर्फ मैं डिजिट्स को देख के क्या करूँ, ये क्या है ग्रेटर है। अब इसमें से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक जिस तरह हमने किया था, अब ये 2 है, इन दोनों में से ढूंढे कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू है। अब 84 84 9 9, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 1, तो ये क्या हुई बड़ी वैल्यू हुई। ठीक है, माइनस को इग्नोर करने से कह रही हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, ये उससे छोटी। ठीक है, और ये दोनों जो है इन दोनों से छोटी। ठीक है, अब जो हमारे पास बात बनती है कि जब माइनस आ जाता है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी कंसीडर की जाती है। क्या की जाती है, सबसे छोटी कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है
ये असल में क्या है, सबसे छोटी, क्योंकि जैसे ही माइनस में वैल्यूज बढ़ती जाती है उनकी वैल्यू असल में कम होती है। जैसे ही डिजिट्स, जैसे अब मैं कह रही हूँ ये 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे तो ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये 1 है, ये उससे बढ़ा, ये उससे बढ़ा, और ये 4 इससे बढ़ा। लेकिन अगर मैं इनके साथ माइनस लगा दूं, ठीक है, अगर ये डिजिट्स जो है इनके साथ माइनस लगा दूं तो क्या होगा, ये बढ़ा हुआ, ये इससे छोटा, ये उससे छोटा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी माइनस के साथ वो असल में क्या होंगे, वो छोटी वैल्यू बनती जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी वही काम है, पहले आपने फाइंड कर लिया डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा है, डिजिट में सबसे बड़ा फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने माइनस का साइन है ना साथ, तो क्या है, वो सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस के साइन की वजह से वो क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तो पहले हमने ग्रेटर को लिया था, फिर स्मॉलर को लिया था। तो इसके अंदर हमने डिजिट्स में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है, मीन माइनस के लिहाज से जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसको लेके हमने कौन सा साइन यूज करना है, लेस का। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखी 8496, डिजिट के लिहाज से बड़ी है लेकिन माइनस के लिहाज से ये सबसे छोटी होगी। ठीक हो गया, इन सभी में से सबसे छोटी होगी। तो अब उसके बाद हमने कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन। ठीक हो गया। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू ली थी और ग्रेटर के साथ यूज किया। ठीक है, अब इसमें माइनस है तो हमने ये देखिए वो चीज ऑपोजिट हो गई, अब ग्रेटर की जगह पे लेस देन का साइन आएगा। ठीक हो गया। तो इन दोनों में था, ये सबसे बड़ी हमने कहा था, मीन सबसे छोटी, ये उससे छोटी यानी मीन से बड़ी माइनस के लिहाज से। तो उससे बिल्कुल नेक्स्ट भी क्या आएगी 8491। ठीक हो गया कि हमने इन दोनों को तो पहले ही कह दिया था कि डिजिट के लिहाज से ये छोटी है और ये दोनों बड़ी हैं। तो जब सबसे बड़ी वाली ये थी और माइनस के लिहाज से ये सबसे छोटी थी, तो सबसे छोटी और फिर ये उससे थोड़ी बड़ी होगी ना, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन था। अब इसके बाद इन दोनों में देखना, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो डिजिट्स को काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 83, इधर भी 83, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 4, डिजिट के लिहाज से ये बड़ी हुई। ठीक है, और माइनस के लिहाज से छोटी, तो मतलब इससे नेक्स्ट जो छोटी लिखेंगे हम ये वाली लिखेंगे, माइनस माइनस जरूर राइट करना, -8395। ठीक हो गया। अब ये लेस देन किससे एंड में वैल्यू रहेगी, -8394। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी यही मेंशन किया था और यहाँ पर भी यही मेंशन करती हूँ कि जो हमारे पास इन असेंडिंग डिसेंडिंग और ये कंपेयर वाले क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर सबसे पहला स्टेप ही जो है यही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हमने कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे इसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरी यानी जो टेक्निक हमने पहले भी यूज की थी इसकी नहीं समझ आ रही, आप पिछली वीडियो देखें जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है भैया, तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हम सबसे पहले को राइट करते हैं, जो हमने पॉजिटिव वाले थे जो क्वेश्चन नंबर 2 में थे उसमें ग्रेटर के साथ किए थे और इसमें हमने लेस देन के साथ किए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद अब हम जो ग्रेटर वाले हैं इसी को देखकर राइट कर सकते हैं। अब जब हमने इसके ग्रेटर के साथ करना है, ग्रेटर के सैंपल के साथ इसे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या है हमने ऑपोजिट चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये ऑपोजिट चलते हैं। सबसे पहले क्या आ गया -83 94, अब कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, फिर उसके बाद 83 95, माइनस जरूर साथ मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, ग्रेटर देन, अब ये कौन सा आ गया -84 91, फिर ग्रेटर का साइन, फिर ये सबसे एंड पे वैल्यू आई थी -84 96। समझ आई इस बात की कि हमने क्या किया,
इसके अंदर माइनस की वजह से एक चेंज आई कि हमने जहां ग्रेटर था वहां पर लेस का साइन यूज किया और जहां पर लेस था वहां पर ग्रेटर। और मैंने एक और बात बताई थी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। ठीक हो गया। तो जब हमने लेस का साइन यूज करके जिस सीक्वेंस से हमने इन नंबर्स को अरेंज किया है, असल में वो जो लेस देन वाला सीक्वेंस है वो क्या है, असेंडिंग का। वो क्या है, असेंडिंग का। और जो ग्रेटर देन का सीक्वेंस है वो किसका है, वो असल में डिसेंडिंग का है। ये जो लेस देन का, जो ग्रेटर देन का है, वो असल में किस चीज, उन नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो असल में डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक हो गया। तो अब जिस ऑर्डर में ये अरेंज किए गए हैं, लेस देन में वो क्या है, असेंडिंग। तो असेंडिंग में राइट करते हैं। हमने इसमें कोमा यूज करना है क्योंकि यहाँ तो हमने ग्रेटर और लेस देन में इसको बताया ना। तो जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें कोमा में लिखना है, यानी कि ये पहले बड़ा है या उससे, जब असेंडिंग में लिखना है ये छोटा है या उससे बड़ा है या उससे बड़ा है या उससे बड़ा है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, -84, असेंडिंग में लेस देन वाला और डिसेंडिंग में ग्रेटर देन वाला। ठीक हो गया। 84, 96, -84, 91, -83, 95, -83, 94। ठीक हो गया। असेंडिंग का पता चल गया कि जिसमें हमने लेस देन का साइन यूज किया है वो असल में सीक्वेंस क्या है, असेंडिंग। और डिसेंडिंग का क्या है, जिसमें हमने ग्रेटर का यूज किया। जैसे अब यहाँ पर क्या, -83, 94, -83, 95, -84, 91, -84, 96। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें भी हमने सेम वही काम करना है जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में किया था कि सबसे पहले हमने कंपेयर करना है ग्रेटर देन और लेस देन के सैंपल के साथ। ठीक है, इन नंबर्स को करना है कंपेयर। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इन नंबर्स में से फाइंड करना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें से सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है। तो एक चीज हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, माइनस कहीं भी वैल्यू आए तो वो पॉजिटिव से छोटी ही होती है। पॉजिटिव बेशक जितनी मर्जी छोटी नजर आए, लेकिन नेगेटिव में जो भी वैल्यू दी जाए वो उस पॉजिटिव से छोटी ही होती है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी क्योंकि ये तीनों जो क्या है, पॉजिटिव हैं। तो ये क्या होगी, इसको हमने इसके अंदर लेना ही नहीं है। इन तीनों को चेक करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो चेक करते हैं, पहले इन डिजिट्स को चेक करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। वैसे तो हमें बाज़ाहिर छोटी रकम है, ये हमें वैसे भी नजर आ रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी टेक्निक इसके ऊपर यूज करते हैं। जैसे हम पहले इन डिजिट्स को काउंट करते हैं, फिर उसके बाद हम इन डिजिट्स को मैच करते हैं। ठीक हो गया। तो अब इन डिजिट्स को सबसे पहले डिजिट 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब यहाँ पर ये क्या है, ये 0, ये 3। तो ये 0 छोटा हुआ और ये 3 बड़ा हुआ। ठीक हो गया। तो ये तो छोटी होगी, पीछे रह गई। ठीक हो गया। अब रह गई बात इन दोनों के दरमियान। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू इससे छोटी हुई, ये क्या हुई, सबसे बड़ी वैल्यू हुई। ठीक हो गया। क्योंकि ये दोनों, इन दोनों में से ये बड़ी थी और इन दोनों में से ये बड़ी हो गई। ठीक हो गया। तो असल में जो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 556 हो गई। ठीक हो गया। तो अब हमने वही मैंने बोला था कि जब हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए
अगर नेगेटिव में सारे हों तो हम तब लेस देन का साइन यूज कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हैं, सिर्फ एक ही नेगेटिव वैल्यू है। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट में क्या है ग्रेटर वाला ही यूज करते हैं। ठीक हो गया, अगर आप वो लेस देन वाला भी यूज करें तो उसमें हमारे पास क्या होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। चलिए हम लेस वाली ही कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं कि जहां पर भी माइनस आया तो वहां पर हमने पहले लेस देन वाला करना है। ठीक हो गया, तो हम सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो इस छोटी वैल्यू को करते हैं -563 लेस देन का साइन। अब इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, ये वाली। इन तीनों में से छोटी वैल्यू ये वाली थी, तो हम इसको लेके चलते हैं 503, फिर लेस देन का साइन। अब इन दोनों में से कौन सी छोटी थी वैल्यू, ये वाली, तो क्या थी 530, और ये सबसे बड़ी वैल्यू थी, और कॉमन यहाँ सॉरी लेस देन का साइन आएगा 556। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, और फर्स्ट स्टेप ही पूरे क्वेश्चन की जान है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, तो मीन हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब लेस देन के साथ जब हमने करना है तो इसी को ऑपोजिट कर देना। ठीक है, सॉरी जब ग्रेटर देन के साथ करना है, लेस देन के साथ किए, तो जब हम ग्रेटर देन के साथ करेंगे तो इसी को ऑपोजिट कर देंगे। तो सबसे पहले ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू, तो सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू 556, ठीक हो गया, ग्रेटर देन साइन 530, ग्रेटर देन का साइन 503, ग्रेटर देन का साइन, और -563। समझ आई इस बात की कि हमने इसे कैसे किया, पहले हमने इसे लेस देन में लिखा और फिर हमने इसे ग्रेटर देन में लिख दिया। और ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी थी कि असेंडिंग में कौन सी वैल्यूज आती है, कौन सा सीक्वेंस आता है। असल में जब हम लेस देन वाला यूज करते हैं तो उसके दौरान नंबर्स का जो सीक्वेंस बनता है, असल में वो क्या है, असेंडिंग होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो हम इसे ऐसे राइट करें -563, 503, 530 एंड 556। ये ऑर्डर एक्चुअली में क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। जब हमने लेस देन के साइन के साथ नंबर्स को अरेंज करना है तो वो असल में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, और जब ग्रेटर देन के साथ अरेंज करना है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए आप ये वाली वैल्यू, ये वाली, ये वाली, और फिर ये वाली 556, 530, 503 एंड -563। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर, तो इसके अंदर भी हमने सेम वही काम करना है। सबसे पहले हमने ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इन नंबर्स को कंपेयर करना है, और फिर देन क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इन नंबर्स में से फाइंड करना है सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये तो हमारे पास जो पॉजिटिव में है, ये मैंने पहले भी बात क्लियर कर दी थी, नेगेटिव हमेशा स्मॉलर होती है पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक हो गया, तो बाकी सारी नेगेटिव है और ये अकेली पॉजिटिव है, तो ये क्या हुई, ये ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, इन सभी से ग्रेटर वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। अब इनमें से हमने फाइंड करनी है सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में से। ठीक हो गया, मैंने बोला था सबसे पहले ये भी कि जब हमारे पास माइनस में वैल्यूज आ जाए सारी, तो हमने यानी कि इस मुताबिक कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जब हम बड़ी वैल्यू को फाइंड करेंगे असल में नेगेटिव की वजह से वो सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो डिजिट के लिहाज से सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, क्योंकि अब इसे काउंट करके देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो मीन डिजिट्स के लिहाज से ये सबसे बड़ी, और -7 आ गया तो ये माइनस की वजह से सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक हो गया, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, ये सबसे छोटी होगी, और ये हमारे हमने देखा कि पॉजिटिव की वजह से ये सबसे बड़ी वैल्यू।
ठीक है, बात अब रह जाएगी इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस सबसे छोटी वैल्यू को राइट कर देते हैं, -1886। और मैंने बोला जब हमारे पास माइनस का साइन आ जाए तो हमने पहले कौन सी वाला यूज करना है, लेस देन वाला, लेस देन वाला यूज किया। अब दूसरी वैल्यू, अब इन दोनों में से फाइंड करते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है। बाजारी डिजिट्स को देख के जो बड़ी वैल्यू होगी माइनस के लिहाज से वो छोटी कंसीडर की जाएगी। डिजिट के लिहाज से देखें 13, 13, 7 और ये 8, तो ये डिजिट के लिहाज से बड़ी हुई और माइनस लग गया तो ये सबसे छोटी हुई। ठीक हो गया, इन दोनों में से छोटी हुई। तो यहाँ पर क्या हो गया, -138। ठीक है, फिर लेस देन का साइन और -137 और ये सबसे बड़ी वैल्यू सबसे एंड पे आ जाएगी 1308। अब इसमें भी हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहले स्टेप को समझना जरूरी है, बाकी स्टेप जो है हमारे पास ये क्वेश्चन के आंसर यानी स्टेप बाय स्टेप ये सारे उसी को देखकर ही हल हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब ये स्टेप हो गया पहला। और मैंने बोला था जब हमने पोस्ट ये ग्रेटर देन में करना है तो इसे ऑपोजिट कर देना। ठीक हो गया, तो अब ऑपोजिट मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये वाली वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1308, सैंपल कौन सा यूज करना है, ग्रेटर देन, फिर -137, फिर ग्रेटर देन का सैंपल, फिर -138, फिर ग्रेटर देन का सैंपल, फिर -1886। समझ आइए हमने कैसे किया। सबसे पहले इस स्टेप को समझना जरूरी है, बाकी स्टेप उसी को देखते हुए ही सॉल्व होते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने एक और बात बार बार बताई थी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लेते हैं इन नंबर्स को, कि जब हमारे पास लेस देन के साथ नंबर्स अरेंज किए जाएं, मीन क्या है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर लेस देन के साथ नंबर्स अरेंज किए जाएं तो वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर ग्रेटर देन के साथ अरेंज किए जाए नंबर्स तो वो जो सीक्वेंस होता है वो असल में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेस देन वाले हम सारे नंबर्स को जिस तरतीब से दिए गए इसी तरतीब से लिख लेते हैं, -1886, -138, -137, 1308। ये कौन सा है हमारा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ग्रेटर देन में वैल्यू जिस तरतीब से दी गई है, अब 1308 कोमा -137, -138, -1886। ठीक हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गई बात कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कैसे राइट किया है कि जो ग्रेटर में होंगी वैल्यू वो असल में क्या है, वो जिस सीक्वेंस में नंबर लिखे गए होंगे वो असल में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और लेस देन के साथ जिस सीक्वेंस से नंबर्स दिए गए हैं वो असल में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो इसके अंदर भी हमने वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पिछले जो पार्ट से क्वेश्चन नंबर 3 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर ले, कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर देन सैंपल। इन सैंपल्स के मुताबिक हमने इनको कंपेयर करना है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को हमने कंपेयर करना है किस लिहाज से, ग्रेटर देन और लेस देन के। फिर उसके बाद हमने अरेंज करना है इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को करते हैं, इन नंबर्स में से किस चीज को फाइंड करना होता है, नंबर में से हमने फाइंड करना है कौन सी वैल्यू, कौन सा नंबर सबसे ग्रेटर है और कौन सा सबसे स्मॉलर है। तो अब हमारे पास एक और बात जो मैंने पहले भी बताई कि पॉजिटिव वैल्यू चाहे वो जितनी छोटी मर्जी नजर आए वो नेगेटिव से हमेशा बड़ी ही होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो है ये हर हाल में बड़ी। ठीक हो गया, तो अब हमने इन तीनों में से ढूंढना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है डिजिट के लिहाज से,
डिजिट के लिहाज से हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे, लेकिन माइनस के लिहाज से वो सबसे छोटी होगी। इन तीनों में से देखें वही काम जैसे हम इन डिजिट्स को कंपेयर करते होते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों में से कंपेयर कर लेते हैं। 78 तो सॉरी, सबसे पहले हमने इनको काउंट तो किया ही, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलो ये तो काउंटिंग के लिहाज से तो ये सेम है। अब डिजिट को हम मैच करते हैं। सबसे पहले 8 और यहाँ पर 7, तो ये तो सब पहले ही नजर आ गया, ये बड़ी रकम होगी। ठीक हो गया, ये क्या होगी, ये बड़ी रकम होगी इससे भी। ठीक हो गया, तो मतलब हमारे पास इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में कौन सी है, ये। और माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो असल में क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी आपकी, असल में जितना बड़ा नंबर होगा असल में उसकी उतनी ही कम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर माइनस में जो ये जो सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें वो ये है, और माइनस की वजह से वो सबसे छोटा कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम इसे राइट करते हैं, -8 7 6 5 0, सबसे स्मॉलर नंबर। ठीक हो गया, और हमने जब माइनस का, मैंने बोला था जब माइनस का जिक्र आ गया तो हमने सबसे पहले क्या है, लेस देन वाले साइन को लेके चलना है, लेस देन। अब इन दोनों में रह गई है बात, इन दोनों में से देखते हैं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। 78 4 4 3 और यहाँ पर 0, मतलब ये इससे बड़ा है, और माइनस की वजह से ये इससे क्या हो गया, छोटा। तो इससे इसके फौरी बाद हम क्या लिखें, -7 8 4 3 2 which is less than, अब -7 8 4 0 2, और लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद है। पॉजिटिव में होती है, चाहे वो जितनी देर जितना बड़ी मर्जी नंबर नजर आए, लेकिन वो असल में हमारे पास क्या होती है, छोटी। वो सब सॉरी, पॉजिटिव में हमारे पास बेशक जितनी छोटी मर्जी वैल्यू नजर आए, लेकिन नेगेटिव से वो क्या होती है, हमेशा बड़ी ही होती है। इसीलिए सबसे लास्ट में हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, सबसे ग्रेटर वैल्यू 8 7 8 4 0 1। ठीक है, अब इसमें भी हमने जो वही बात कि अगर हमारा पहला स्टेप हो गया तो मीन हमारा सारा क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। ठीक हो गया, अब जब हमने लेस देन, अब ग्रेटर देन में लिखना है तो इन्हीं को पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके राइट कर देना। अब क्या करेंगे, 7 8 4 0 1 which is greater than, अब अगली वैल्यू -7 8 4 0 2 which is greater than, अब -7 8 4 3 2, अब फिर ग्रेटर का साइन और ये लास्ट वाला -8 7 6 5 0। ठीक हो गया, हमने ग्रेटर देन और लेस देन में इनमें अरेंज कर दिया। अब अरेंज तो कर लिया, अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, मैंने बोला था जब हमने ग्रेटर देन के साथ नंबर्स को लेके चलना है, तो जो इनकी अरेंजमेंट है, जो यानी का जो सीक्वेंस है असल में वो क्या है, जो ग्रेटर देन के साथ है वो असल में डिसेंडिंग ऑर्डर है, और जो लेस देन के साथ सीक्वेंस है वो क्या है, डिसेंडिंग, वो असल में असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं जब हमारे पास लेस देन का साइन होता है, और जब ग्रेटर देन का साइन होता है तो बड़े से, तो हम क्या करते हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ। तो जहां लेस वाला है वो असल में क्या है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर। तो -8 7 6 5 0 कोमा -7 8 4 3 2, फिर -7, लेस वाली हम लिख रहे हैं ना, तो लेस वाली किस में, असेंडिंग में आएगी, और ग्रेटर देन वाली किस में आएगी, डिसेंडिंग में। असेंडिंग में पहले हमने लिख दिया 8 7 6 5 0, फिर -7 8 4 3 2, फिर -7 8
फिर -78402, फिर 78401। अब डिसेंडिंग में कौन सा है, जो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज, 78401 -78401, फिर सॉरी 1 नहीं 2, यहाँ पर 2 है ना, हम ग्रेटर देन वाला लिख रहे हैं ना, तो 2 -78432, फिर -87650। मीन हमने इस पूरे नंबर के जो सीक्वेंस था उसको डिसेंडिंग में लिख दिया, और जो लेस देन वाले में जो सीक्वेंस था नंबर का वो हमने असेंडिंग में लिख दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसकी समझ ना आए, कोई भी ऐसी बात जिसकी समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। और अगर मुझे लगे कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकती हूँ, तो मैं वो भी डिस्कस जरूर करूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।